जय माता दी मेरे प्यारे भक्तों। तांत्रिक सिद्धियां चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको एक बेहद शक्तिशाली उपाय है वो बताने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आपका प्यार यदि आपसे रूठ कर चला गया हो, यदि आपको धोखा दे दिया हो, तो मात्र मेरे बताए हुए उपाय से 7 बुधवार तक आपको ये कार्य है वो करना है। 7 बुधवार तक आप यदि मेरे बताए हुए कार्य को कर लेते हो तो मैं दावे से बोल रहा हूं भक्तों कि आपका प्यार आपके पास वापस लौट के आ जाएगा और जीवन में कभी भी आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा, किसी के बहकावे में भी नहीं आएगा, न किसी की बात सुनेगा। सिर्फ आप ही से प्यार करेगा, आप ही की बात मानेगा, आप ही का कहा सुनेगा। भक्तों, विधि बहुत ही सरल है, करनी वो आपको स्वयं ही पड़ेगी। करोगे तभी फल प्राप्त होगा। भक्तों, जो कर्म करता है फल उसी को प्राप्त होता है। ठीक है भक्तों। अब भक्तों, इस विधि को करना किस प्रकार है वो आपको मैं समझा देता हूं, और समझाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं। ये विधि उन माताओं बहनों के लिए है जो माताएं बहनें किसी लड़के से प्यार तो कर लेती है, और प्यार करने के बाद होता क्या है कि कुछ लड़के लोग होते हैं जो लड़कियों को छोड़कर और चले जाते हैं। ठीक है भक्तों। तो ये खास तौर पे ये विधि उन माताओं बहनों के लिए है जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो कि किसी लड़के ने माता या किसी बहन से किसी से प्यार किया और प्यार करने के बाद उसको प्रेग्नेंट करके वो छोड़ के चला जाता है। ठीक है भक्तों। तो ये विधि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं माताओं बहनों के लिए है जिनके साथ ये चीज़ें हो रही है या होने वाली है। ठीक है भक्तों। तो ये कोई साधारण विधि नहीं है, ये मैंने खुद से की है, और ये विधि खुद से करने के बाद ही मैं आपको इस विधि के बारे में है वो बता रहा हूँ। ठीक है भक्तों। अब इस विधि को करना क्या है, किस प्रकार आपको करना है, वो आपको मैं समझा देता हूँ ताकि आपसे कहीं किसी भी प्रकार का कोई गलती ना हो। भक्तों, इस विधि को करने के लिए आपको सबसे पहले ये आपको याद रखना है कि बुधवार रात्रि 8:40 पे यह कार्य आपको शुरू करना है। बुधवार का जो दिन हो तो उस समय जब रात्रि हो जाए तो रात्रि के समय 8:40 पे आपको ये कार्य है वो शुरू करना है, और इस कार्य को कम से कम 7 बुधवार तक करना है। ठीक है भक्तों। यह आप याद रखना कि 7 बुधवार तक आपको ये कार्य करना है। जैसे आपने बुधवार के दिन ये कार्य शुरू कर दिया तो आज पहला दिन हो गया, ठीक है, फिर अगले बुधवार को आपने कर दिया, फिर अगले बुधवार को आपने कर दिया, तो ऐसे कंटिन्यू आपको 7 बुधवार तक ये कार्य है वो करना है। ठीक है भक्तों। तीसरी चीज़, इसमें विधि जब आप करते हो तो इस विधि को आपको हो सके तो गुप्त रखना है। चाहे आपकी फ्रेंड हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, किसी से भी आपको इस विधि के बारे में कोई भी बात है वो शेयर नहीं करनी है। ठीक है भक्तों। अब ये जो चौथा जो मंत्र मैंने दे रखा है, तो ये मंत्र का उच्चारण करना है। कितनी बार आपको करना है? 251 बार इस मंत्र का जाप करना है। ठीक है भक्तों। और मंत्र यदि आपको याद ना हो तो पहले इस मंत्र का आपको है वो अभ्यास कर लेना है ताकि पढ़ने में किसी भी प्रकार का कोई गलती ना हो। ठीक है भक्तों। 251 बार इस मंत्र का जाप करना है। प्लस 6वें नंबर पे जो मैंने लिखा है कि इस कार्य को करने के बाद, जैसे आप बुधवार के दिन ये कार्य कर लेते हो जैसा जैसा मैं बताता हूँ, तो कार्य संपन्न होने के बाद फिर आपको करना क्या है कि एक जैसे कोई कुत्ता हो या कोई गाय हो, तो आपको अपने हाथ से ताज़ा रोटी बना के और वो अपने हाथ से गाय को, कुत्ते को वो खिलानी है ताकि उनका आशीर्वाद है वो आपको लगे। ठीक है भक्तों। अब इस विधि को करना किस प्रकार है वो आपको समझाता हूँ। भक्तों, बुधवार के दिन आप जब ये कार्य करो, ठीक है, तो विधि मैंने आपको ये सारा कुछ बता दिया है कि किस प्रकार क्या सावधानियां है वो रखनी है। और बुधवार के दिन जब आप ये कार्य करने बैठो तो आपको एकांत स्थान चुनना है जहाँ पे आपको कोई करते समय देखे ना, रोके ना, टोके ना। ठीक है भक्तों। नीचे आप बैठ जाते हो, आपको कोई भी सामान नहीं लेना है। ठीक है, न कोई दिया लेना है, न कोई अगरबत्ती लेनी है, न कोई आपको किसी भी प्रकार का सामग्री लेना है, कुछ भी नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है कि आपका ये जो फोटो है, ठीक है, ये तो मैंने एक प्रतिबिंब बनाया है ताकि आप अच्छे से समझ सको, तो आप अपना ये प्रतिबिंब है उसकी जगह आपको अपने प्यार का फोटो है वो रखना है। ठीक है, जैसे आप किसी लड़के से या किसी आदमी से प्यार करते हो तो उसका फ़ोटो आपको सिर्फ सामने रखना है। ठीक है, इतना ही करना है। फ़ोटो सामने रखने के बाद फिर आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप एक तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कहीं किसी प्रकार का कोई गलती है वो ना हो। आप इसका एक स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। ठीक है भक्तों। अब ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब इसमें करना किस प्रकार है, जैसे सामने आपने
अपने प्यार का फ़ोटो है वो रख दिया है। रखने के बाद इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है, ठीक है। मंत्र का उच्चारण करने से पहले सबसे पहले आप अपने जो भी इष्ट देवी देवता है उनका ध्यान करना है, ठीक है। उनका ध्यान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके फिर आपको करना क्या है कि सामने जो फ़ोटो लड़के का पड़ा होगा तो उस फ़ोटो को अच्छे से पहले आप देखो। उसका प्रतिबिंब जो फ़ोटो में है वही दिल और दिमाग में आप अपने उसकी छवि है वो बनाओ। 5 से 10 मिनट उसका लड़के का ध्यान करो, ठीक है। ध्यान करने के बाद फिर आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र किस प्रकार का पढ़ना है वो आपको मैं बता देता हूँ। मंत्र पढ़ना है ओम नमो भगवते ह्रीं श्रीं पद्मावती मम कार्यम कुरु कुरु स्वाहा। भक्तों एक बार मंत्र में फिर से पढ़ देता हूँ। ओम नमो भगवते ह्रीं श्रीं पद्मावती मम कार्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको कंटिन्यू 251 बार जाप करना है, ठीक है भक्तों। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। मंत्र ज़्यादा पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये याद रखना, ठीक है भक्तों। तो ये आपको कंटिन्यू बुधवार के दिन इस मंत्र का 251 बार जाप करना है। जाप करने के बाद जब आप अपने स्थान से खड़े होते हो तो आप उस फोटो को आप अपने जो पर्सनल जगह है तो उसको वहीं पर रख देना। रखने के बाद फिर आप अपने हाथ से गाय को या कुत्ते को दोनों को आप रोटी है वो ताज़ा रोटी वो अपने हाथ से खिला के आशीर्वाद है वो प्राप्त कर लेना। सिर्फ 7 बुधवार ही आप कार्य करोगे ना भक्तों, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें आप यकीन नहीं करोगे कि यदि आपका प्यार आपसे रूठ के चला गया ना तो उसको वो कहीं पर भी क्यों ना हो उसको आपकी याद आएगी और उसको उस गलती का एहसास ज़रूर होगा जो उसने गलती की है, ठीक है भक्तों। तो ये कोई साधारण विधि नहीं है भक्तों, ये मतलब विधि एक इस प्रकार की विधि है कि हो सकता है आज के टाइम में इस विधि के बारे में किसी को कुछ पता ना हो। ये विधि मेरे को अपने जो पंचांग पुराने पंचांग है उस के अंदर मेरे को ये उपाय मिला था, ठीक है भक्तों। तो मैंने सोचा कि चलो ये विधि मैं अपने भक्तों को बताता हूँ ताकि किसी माता या किसी बहन का घर उजड़ने से बचे और किसी की ज़िंदगी है वो ख़राब ना हो। मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कि किसी की ज़िंदगी ख़राब ना हो। और इस विधि को आपको देखो गुप्त तो करना ही है। विधि को जब आप करते हो और आपको थोड़ा थोड़ा मान लो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे वो आपको फ़ोन करे या मैसेज करे, किसी भी प्रकार का आपको अच्छी सूचना मिले, तो सर्वप्रथम हो सके तो आप ऐसा मत करना कि आप उतावलेपन में जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको किस हिसाब से समझाऊं कि जैसे कोई गलती कर बैठो, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं करना है। जैसे मान लो आपका प्यार आपको फ़ोन करे तो आप प्रेम से बात करो, उससे लड़ाई झगड़ा मत करो, ठीक है। आपको यदि वो फ़ोन करे मैसेज करे कोई भी अच्छी सूचना मिले तो आप समझ जाना कि मेरा काम का प्रभाव उसके ऊपर होना शुरू हो गया है, ठीक है भक्तों। तो ये विधि आप जब करना शुरू करोगे ना भक्तों तो आपको हो सकता है उससे पहले थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। और पहले यदि रिजल्ट ना मिले तो ये 7 बुधवार तक आप जो कार्य करोगे मेरे कहने पे तो आपको 101% इसका रिजल्ट है वो प्राप्त होगा भक्तों, ठीक है भक्तों। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, विधि करने में मान लो आपको कोई दिक्कत आती है, किसी भी प्रकार का परेशानी आती है, तो मेरे आप स्क्रीन पे जो दिए हुए नंबरों पे आप मुझे बेझिझक संपर्क कर सकते हो। मैं 1 रुपया भी आपसे नहीं लूँगा, मेरा 1 रुपया भी लेना आपके लिए हराम है, ठीक है भक्तों। तो आप ऐसा मत सोचना कि मैं फ़ोन करूँ या ना करूँ, कहीं गुरुजी कोई पैसे ना मांग ले। तो मैं यहाँ पे किसी से पैसे नहीं लेता भक्तों, ठीक है। मैं सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ ताकि किसी का भला हो सके, ठीक है। तो आप बेझिझक मेरे को कॉल करके किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप मेरे को कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इसमें जब आपको रिजल्ट मिल जाए, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि यह बात आप अपने प्यार को भी मत बताना, ठीक है। यह बात आप अपने प्यार को भी मत बताना। प्लस जब आपका काम हो जाए कंप्लीट, आपका प्यार आपके पास आ जाए तो आप एक छोटा सा कार्य है वो ज़रूर कर देना मेरे कहने पे, ठीक है। ताकि यह जो कार्य आपने किया है तो इस कार्य का भार आपके ऊपर ना आए, ठीक है। आपके ऊपर इस कार्य का भार ना आए तो इसके अंदर आपको करना क्या है, सीधा सिंपल काम है। आप अपने श्रद्धा भाव से कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये करो वो करो, आप अपने श्रद्धा भाव से कर लेना, ठीक है। आपका मन करे तो किसी भूखे को है वो खाना खिला देना, 1 2 3 5 10 जितने भी आपका श्रद्धा करे, ठीक है। भूखे को यदि खाना ना खिलाना चाहो या आपकी इच्छा ना हो तो आप किसी गौशाला में जाके
और गाय माता को हरा चारा या गुड़ या कोई चने या अपने हाथ से जो भी श्रद्धा भाव आपकी इच्छा हो तो वो आप किसी गाय माता को है गौशाला में जाके खिला देना। ठीक है भक्तों, तो ये छोटा सा कार्य है भक्तों, और इस छोटे से कार्य में यदि आप थोड़ा बहुत भी मेरे कहे अनुसार यदि चल लेते हो तो मैं झूठ नहीं बोल रहा भक्तों कि आपके उजड़े हुए जीवन के अंदर वापस खुशहालियाँ आ जाएगी भक्तों। ठीक है भक्तों, तो भक्तों इस विधि को आप करो, और करने के बाद यदि आपको रिजल्ट मिले तो आपके यदि रिलेशन में यदि आपकी कोई फ्रेंड है या आपका कोई दोस्त है तो ये विधि आप उन लोगों को भी शेयर करो ताकि किसी का एक वो भला है वो हो सके। ठीक है भक्तों, और अधिक जानकारी के लिए कोई भी बात हो तो आप मेरे को बेझिझक कॉल करके मुझे संपर्क कर सकते हो। जय माता दी भक्तों।